पर्दा मार दिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। चलिए तो वेलकम है आप सभी का आज हमारे चैनल में द एएसके लर्निंग में, जहाँ पे हम पढ़ते हैं यूपी बोर्ड्स के लिए मैथ एंड साइंस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे जो एक्सरसाइज 5.3 हम लोगों ने स्टार्ट करी थी और उसमें 8-9 सवाल जो थी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद आगे भी 10 सवाल और हैं, उसको भी आज हम देखने वाले हैं और उसको आज ख़त्म करेंगे। अब बच गया है बस उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वाले फार्मूलों पे सवाल लगाना बच गया है। उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेंगे। ठीक है, और यदि आप का दोस्त कोई है 10th में या 12th में, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी इसका बेनिफिट हो सके और वो भी इससे पढ़ाई कर सके। ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हैं तो पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपका कॉन्सेप्ट एक बार ठीक हो जाएगा तो आप कभी भी पढ़ेंगे तो याद रहेंगी चीज़ें ना। बिना कॉन्सेप्ट का कुछ चीज़ें कुछ दिन तक आप लर्न रख सकते हैं ना। बिना कॉन्सेप्ट का आप कुछ दिन तक लर्न रख सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट आपका है तो आप जीवन भर उसको क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में सेट करके रख सकते हैं कि वो चीज़ कैसे इन्वेंट हुई थी। इस चीज़ को मैं जानूंगा तो भाई कभी भूल पाऊंगा? नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन अभी मैं फार्मूला को रट लूँ तो क्या करेंगे हम? फार्मूला को भूल सकते हैं, कुछ टाइम बाद हम भूल जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन इस तरीके से है कि सब कुछ स्टोर करके और हमेशा के लिए नहीं रह सकता ना। ठीक है, तो इसलिए चलिए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या चीज़? एक मिनट रुकिए जरा, हम रिवाइज कर लेते हैं। फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री उसके अवकलन के फार्मूले कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हर दिन हम रिवाइज करेंगे जब तक कि चैप्टर समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक हम रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। चलिए, सबसे पहले मैंने फार्मूला बताया था आपको, डी डी एक्स पावर एन का। तो इसका फार्मूला था एक्स पावर एन एक्स पावर एन -1 था। फिर डी डी एक्स ई के पावर एक्स बताया था, तो क्या आ गया था इसका? ई के पावर एक्स। फिर डी डी एक्स लॉग एक्स बताया था, तो इसका फार्मूला आ गया था आपका 1/x। फिर डी डी एक्स ए पावर एक्स, क्या क्या फार्मूला था? ए पावर एक्स लॉग ए हो जाता था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लॉग ए हो जाएगा। फिर उसके बाद अब साइन वाला देख लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता था? कास एक्स आता था, कास एक्स। और कास एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाता था आपका? साइन एक्स आ जाता था, है ना, साइन एक्स। ठीक है, साइन एक्स आ जाता था। और उसके बाद आ जाते हैं टेन पे। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या आता था हमारा? सेक स्क्वायर एक्स आ जाता था। और कॉट एक्स का क्या आ जाएगा? कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन आ जाता था माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर उसके बाद किसका? सेक का क्या आ जाता था? सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद कॉसेक एक्स का क्या आ जाता था? कॉसेक कॉसेक एक्स का आ जाता था माइनस कॉसेक कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरीके से आता था। ठीक है, अब आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं अब टिग्नोमेट्री वाला भी देख सकते हैं। चाहे पहले तो u इंटू भी का देखिए, u इंटू भी का हम करते थे। मतलब दो फलन क्या है? मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में रहेंगे तो उनका हम कैसे करते हैं? किसी एक फलन का करेंगे अवकलन, एक फलन रोके रहेंगे। ठीक है, दोनों फलन का हमको बारी बारी से अवकलन करना है, तो जब एक ठोका करेंगे तो दूसरा वाला रुक जाएगा, दूसरा वाला करेंगे तो पहला वाला रुक जाएगा। इस तरीके से होगा। आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। चलो अब जरा तो हम इसको लिखते हैं। तो
पहले को हम रोक लेते हैं u, तो डी वी अपन डी एक्स प्लस भी रोक लेते हैं डी यू अपन डी एक्स, इस तरीके से होगा। चलो अब जब डिवाइड में रहेगा दो फलन, तो डिवाइड में रहेगा तो यू इंटू यू अपन भी, तो इसको हम कैसे करेंगे, जो भी आपका नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में फलन रहता है पहले हम उसको क्या करते हैं, रोकते हैं। पहले उसको रोक लेंगे, भी को रोक लेंगे डी यू अपन डी एक्स, फिर माइनस यू को रोक लेंगे डी भी अपन डी एक्स अपान भी स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर में रहता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, इस तरीके से करते हैं। ओके, याद रखेंगे। चलो और भी, अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के जो फार्मूले थे कैसे थे, जैसे में देखिए साइन इनवर्स यक्स का, साइन इनवर्स यक्स का क्या होता था, 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर, है ना। अब इसका देख लेते हैं कास इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन, कास इनवर्स यक्स का डिफरेंशिएशन माइनस आ जाता था, सेम यही रहता था, माइनस आ जाएगा 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब आ जाते हैं टेन इनवर्स का क्या आ जाता है, टेन इनवर्स यक्स का क्या आ जाएगा 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। ठीक, अब आ जाते हैं कॉट इनवर्स का, कॉट इनवर्स यक्स का निकालो जरा, तो क्या आ जाएगा -1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेक इनवर्स यक्स, सेक इनवर्स यक्स इक्वल टू 1/x रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब आ जाते हैं कोसेक का, कोसेक इनवर्स यक्स इक्वल टू -1/x रूट यक्स स्क्वायर माइनस 1। इस तरीके से देखेंगे, दोनों सब एक दूसरे के अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है ना, एक दूसरे के छठ हो गए। अब इतने फार्मूले मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, और इन सबको लर्न भी रखेंगे और हम डेली डेली लिखते भी रहेंगे। आप भी जब भी बैठिए पढ़ने के लिए, तो उस किसी चैप्टर का एक चैप्टर ले लीजिए, जब तक उस चैप्टर को आप खत्म फिनिश करते हैं तब तक उसके फार्मूले को सभी को रोज रोज लिखिए, रोज रोज लिखिए। देखिए जब तक आपका चैप्टर खत्म होगा तब तक आपके दिमाग में ये सभी फार्मूले क्या हो जाएंगे, एकदम से फिक्स हो जाएंगे, मतलब फार्मूलों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, एक बार दो बार तीन बार ना दिक्कत होगी। ऐसे हम 50 बार करेंगे तो भाई साहब क्या दिक्कत होने वाली है, कभी नहीं दिक्कत होगी, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम भी इसी टारगेट से काम कर रहे हैं कि दिमाग में हमारे फार्मूले भी सेट हो जाए और हम कॉन्सेप्ट को भी समझ लें, और सवाल तो हम कर ही रहे हैं बारी बारी से ना। तो चलिए हम आगे शुरुआत करेंगे अब अपने सेशन की। ठीक है, तो ये इतना याद रखिए। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर की तरफ, जो क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा यहाँ पे, किताब होगी सभी के पास। ठीक है, अब हम लोगों ने 8 नंबर तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था, अब 9 नंबर 10 नंबर उसके बाद आगे देखते रहेंगे। चलो देखो, इस ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, लेट करके करते हैं, कुछ ऐसे सवाल में मान करके हम करते हैं। जैसे देखेंगे एक सवाल हम लेते हैं 9 नंबर है, कुछ इस तरीके से है कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर, इस तरीके से, है ना। अच्छा, अब मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप जो है 11 का मैथ 12 का मैथ पढ़ रहे हैं, तो मतलब 11 की मैथ आप लोगों ने कंप्लीट करी होगी, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप नहीं करिए हैं, तो कुछ समय बाद मैं अब 11 का मैथ शुरू करूँगा, और फिर उसमें ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले में डिस्कस कर दूंगा ना, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से भी डिस्कस करूँगा, और उस पर कुछ सवालें भी होंगी, बहुत सारी सवालें भी होंगी, जो उनको हम फिनिश करेंगे और ख़त्म करेंगे ना। चलो इसी देखो ये जरा, तो अब इसमें हमको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला, आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए, समझ में ना, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला लगा है, मैं आपको बता देता हूँ। साइन लगा है ये, साइन 2a अपान 2 tan a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला है। देखो साइन 2a का tan के फॉर्म में फार्मूला है, ऐसे साइन 2a का फार्मूला होता है ना tan के फॉर्म में, ये tan के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हम लेट करेंगे, क्या पढ़ेंगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो ये देखो जरा, तो इसको करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए ना, ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले लर्न, मतलब साइन
साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2a बराबर क्या होता है, साइन कास 2a बराबर क्या होता है, टेन के फॉर्म में चाहे साइन साइन 3a कास 3a सभी फार्मूले, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कास a प्लस बी, कास a माइनस बी, सभी फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए ना, रिवाइज एकदम से करके आएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं बारी बारी से उसको भी लिखवाते जाऊंगा, जितना ये लिखे हूँ उसके बाद भी हम लिखते रहेंगे ना। चलो ठीक है, तो देखो ये फार्मूला होता है साइन साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 + tan² a। साइन 2a का फार्मूला किसके पद में, tan के पद में ना। साइन 2a का फार्मूला होता है साइन के पद में भी, कास के पद में भी और tan के पद में भी हम ये फार्मूला लिखते हैं। चलो जरा तो यहाँ से हम लेट करते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, तो हम रख देते हैं फंक्शन में रखते हैं, तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि x की जगह हम tan थीटा रख देंगे, x की जगह tan थीटा रख देंगे, 1 प्लस x की जगह क्या रख देंगे, tan थीटा, tan² थीटा हो जाएगा। चलो ये देखो जरा, तो फार्मूला है किसका, ये फार्मूला है, इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a लिख सकते हैं ना, साइन 2a लिख सकते हैं। इधर तो साइन इनवर्स है, ये है ऐसा साइन 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 2a, तो यहाँ से देखेंगे ना, तो ये साइन और साइन देखो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, तो ये यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी क्या, 2a। ठीक है, साइन से साइन, साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, खट कर सकते हैं, आसान भाषा में कर सकते हैं, कट जाएगा। अब कटता नहीं है, ये होता है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में बताया गया होगा। ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो y इक्वल टू मिल गया आपको 2a। तो अब करते हैं डिफ्रेंशिएट, 2 थीटा ना है, 2a क्यों, थीटा लिए हैं तो थीटा ना रहेगा, थीटा थीटा। ओके, चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, अब सीधे वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखो, बाद में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y इक्वल टू 2 है, और थीटा बराबर यहाँ से निकालो जरा, थीटा बराबर निकालेंगे तो tan इधर आ जाएगा, तो tan इनवर्स यक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan इनवर्स यक्स। अब निकालते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, यक्स के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 tan, tan इनवर्स का क्या हो जाता है, tan इनवर्स का, चलो डी एक्स tan इनवर्स एक्स। अब लिखते हैं इसको, निकालो जरा तो, 2 इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो आप जानते हैं क्या होता है, 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ से आपका फार्मूला, एक से सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका, 2/1 प्लस यक्स स्क्वायर, 1 प्लस यक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, नोट करेंगे जरा इसको। चलो ऐसे ही हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम, देखो ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूले आपको लर्न रखा है, देखा जैसे मैं एक सब फार्मूला लिख दिया यहीं पे, आप क्या करेंगे, इसको लर्न रख लेंगे, लर्न कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं 10 नंबर की तरफ, 10 नंबर आ जाता है। 10 नंबर में क्या बोल रहा है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान 1 प्लस 1 माइनस सॉरी 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहा है, √3 ग्रेटर देन लेस देन -1/√3, और ग्रेटर देन कहाँ है, -√3, ये चीज दिया है ना। यक्स का जो वैल्यू है किससे, -1/√3 से अधिक, लेकिन 1/√3 से कम रहे, इस तरीके से हमको लिखना है, मतलब उसका जो डोमेन है इसमें आना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हम एक और फार्मूला लिखेंगे, देखो जरा तो ये 3x माइनस ये, तो किसी में देखो जरा तो कहीं ऐसा फार्मूला दिखता है जी, tan tan 3a का फार्मूला, देखो फार्मूला क्या होता है, tan 3a का फार्मूला क्या होता है, tan के फॉर्म में, तो होता है आपका 3
tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये होता है, इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो tan 3a का sin 3a का cos 3a का ना, इसका सभी फार्मूले होते हैं। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो tan थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल टू x हो जाएगा कि नहीं, x tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो जाएगा। tan को हम इधर कर दिए हैं, चलो तो यहाँ से रखते हैं वैल्यू y इक्वल टू tan इनवर्स, देखो 3 x की जगह क्या रखेंगे, tan थीटा रखेंगे, tan थीटा माइनस x क्यूब की जगह क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। चलो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है जरा, tan 3a का फार्मूला। tan 3a का फार्मूला, तो क्या इसकी जगह पे हम पूरा की जगह पे tan 3a रख सकते हैं, मतलब tan 3 थीटा रख सकते हैं। यहाँ पे a था तो ये लिखेंगे, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स तो बाहर है, यहाँ अंदर क्या आ जाएगा, tan 3 थीटा। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी क्या, y इक्वल टू tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स की ये तो खत्म हो जाएगा, tan से tan खत्म, देखो tan इनवर्स से tan प्लस खत्म, 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से y बराबर 3 थीटा का वैल्यू बताओ, तो यहाँ से tan इनवर्स x, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी आपको। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 3 और tan इनवर्स का क्या हो जाता है 1 प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा 3 1 प्लस x स्क्वायर, 3 अपान 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा आंसर किस क्वेश्चन नंबर 10 का, समझ में। चलो ये भी फार्मूला रख लेंगे याद, ठीक है। जैसे जैसे फार्मूले आते रहेंगे, हमको जब जब जरूरत फार्मूला पड़ेगी मैं साइड में लिखवाते जाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे उसको, ओके। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, 10 हो गया, दोनों को नोट करेंगे और हम आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए लिखिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ जाते हैं 11 की तरफ, 10 हो गया, अब 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, और ये x का वैल्यू जो है 0 से बड़ा और 1 से छोटा। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो जरा, तो ये कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दिया है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक फार्मूला ये होता है किसके, कास 2a का फार्मूला होता है क्या, tan के पद में क्या होता है कि हो जाता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ये भी होता है, समझ में। तो हम रखते हैं क्या, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू tan थीटा रख दिया। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, cos इनवर्स तो वैसे ही है, यहाँ पे रखो ब्रैकेट में 1 माइनस tan, x की जगह रखना है tan रखना था, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर तो tan स्क्वायर भी करेंगे, चलो अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं, मान रखे हैं x की जगह पे जो माने हुए हैं लेट किए हैं उसी को हम पुट कर रहे हैं। पुट करने के बाद देखो ये फार्मूला बनेगा, किसका फार्मूला बन रहा है, देखो जरा यहाँ से कास 2a का फार्मूला है, कास 2a का फार्मूला है। तो क्या क्या हम इसके जगह पे कास 2a रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, इसके जगह पे कास 2a रखा जा सकता है। रखिए जरा, तो y इक्वल टू कास इनवर्स तो ये है, यहाँ पे कास 2 थीटा है, यहाँ पे a की जगह थीटा है तो थीटा हम रख देंगे, ये मिलेगा। तो कास से कास खत्म होगा,
क्या मिलेगा 2 थीटा। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी 2। थीटा की वैल्यू बताओ तो क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो जरा। तो थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स यक्स मिलेगा। देखो ये tan इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, tan जब भी इधर आएगा तो इनवर्स। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जब दूसरे पहले साइड से दूसरे साइड पे चला जाता है, जो थीटा का मान रहता है वो थीटा बराबर हो जाएगा जो दूसरी वाली वैल्यू इधर रहती है उसके इनवर्स में हो जाएगा, है ना। चलो तो यहाँ से आ जाएगा थीटा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से हम करते हैं dy बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। यक्स के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट कर तो क्या आ जाएगा आपका, 2 तो बाहर है, tan इनवर्स का करेंगे तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर। नोट कर लीजिए, ठीक है, 1 प्लस यक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब आ जाते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर देखते हैं, ये नोट कर लिए होंगे। अच्छा 11 में तो हो गया है, 12 नंबर देखना है, हो चुका है 11 नंबर। अब 12 नंबर की तरफ आना है। 12 नंबर क्या बोल रहा है देखिए जरा। ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले सभी याद, जिसको याद है त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले होते हैं जिनको याद है वो इन सब सवालों में कभी फंसेगा नहीं। बड़ा इजीली तरीके से हम क्वेश्चन को निकाल लेते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस यक्स स्क्वायर और 1 प्लस यक्स स्क्वायर। वन प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो यक्स का वैल्यू है 0 से अधिक, यक्स का 1 से कम है। ठीक है, चलो आओ हम देखो सेम चीज। अच्छा यहाँ पे साइन दे दिया, वहां पे क्या दिया था, काश दिया था, बाकी सब सेम चीज वही चीज है। तो हम देखो जरा, तो ये फार्मूला किसका है, काश 2a वाला है। तो हम यहाँ पे लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, जैसे कि इसमें किया था, लेट किया था, लेट यक्स इक्वल टू tan थीटा। रखे जाना तो मान y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यक्स का स्क्वायर तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा ना, ऐसा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमने क्या किया, यक्स की जगह पे tan थीटा माना है। यक्स की जगह tan थीटा माना है तो क्या हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ यक्स रहेगा वहाँ वहाँ क्या करके tan थीटा रख देंगे, और जहाँ यक्स का स्क्वायर हो जाएगा वहाँ tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सिंपल एकदम से। ठीक है, तो हम उसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आया? तो अब इसका हम देखो जरा, तो ये फार्मूला है, किसी का फार्मूला बन रहा है, देखो जरा यहीं पे देख लो, एक फार्मूला है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो इसका फार्मूला है किसका, काश 2a का। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, कि साइन इनवर्स कॉस 2 थीटा, या ए थीटा है, यहाँ पे साइन इनवर्स लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 थीटा होगा ना, क्योंकि यहाँ थीटा के पद में ले लेगा, थीटा के पद में, यहाँ पे ए के पद में था तो ये था, थीटा के पद में लेंगे तो थीटा होगा। इस बात को तो आप बखूबी जानते हैं, ठीक है, इतना भी कमजोर नहीं होंगे। अगर इतना भी कमजोर हैं तो मतलब आपने 11 में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी होगी, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम देखेंगे तो काश, अब देखो ये काश हो गया, ये साइन हो गया। अब तो हम कैसे खत्म करेंगे इसको, नहीं खत्म कर पाएंगे। तो आप पढ़े होंगे 10 में, 10 में पढ़ाया जाता है, 10 में ही पढ़ाया जाता है आपको वो क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेट क्वाड्री क्वाड्रांट ना, क्या बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश। तो क्या बोलते हैं, चतुर्थांश में ऐसे करते हैं क्या, साइन इनवर्स, जब हमको काश का साइन में बदलना है तो क्या करते हैं, साइन 90 माइनस 2 थीटा। देखो साइन 90 माइनस 2 थीटा, बात तो वही है ना, काश को मैंने कर दिया साइन के पद में, समझ में आया। देखो
इसका जब मान निकालेंगे तो यही मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यही cos 2 थीटा मिल जाएगा इसका जब मान निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं sin 90 माइनस थीटा में क्या होता है, माइनस वाला में क्या होता है, ये साइन का कॉस हो जाता है और जो थीटा रहता है उसको हम लिख लेते हैं। तो ये इसी को हम लिखे हैं साइन के पद में। क्यों साइन के पद में लिख रहे हैं, क्योंकि ये इधर साइन है, साइन से साइन क्या करेंगे, हटाना है, इसलिए हम कर रहे हैं ऐसा। ओके चलो, ये यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन साइन खत्म हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ से अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पहले तो मान लिखते हैं, मान लिखो y इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा का वैल्यू बताओ जाता है, यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा, क्या tan इनवर्स x। ओके तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ से 90 का तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यहाँ से 0 हम लिख लेते हैं, 0 माइनस 2 tan इनवर्स का करेंगे तो इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई dx क्या मिलेगा आपको, इक्वल टू माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नोट कर लेंगे, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। ओके देखो ये इस फार्मूले पे हमने सवाल बनाई 2 ठो, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 11 हो गया, 12 हो गया, अब 13 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये नोट हो गया होगा, मिटाते हैं, नोट कीजिए जरा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। चलो आ जाते हैं 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर पे। 13 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मान है, y का जो मान दिया है कहाँ से कहाँ तक है, x का जो मान है -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा, x का जो मान आता है, मान है यहाँ पे क्या लेना है, x से बड़ा, -1 से बड़ा और x से 1 से छोटा लेंगे ना। चलो तो यहाँ से हम क्या करते हैं, देखो जरा, तो ये देखो ये देखो, ये सेम ऐसे ही देखो, 2 है tan थीटा, x की जगह tan थीटा, यही फार्मूला लगेगा, कौन सा, ये वाला। तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट देखने से पता चलेगा ये किस फार्मूले की तरह दिख रहा है, ये किस फार्मूले की तरह दिख रहा है, यहाँ पे क्या रख देंगे कि एक फार्मूला बन जाएगा, इस तरीके से हम डील करेंगे। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan थीटा। तो यहाँ से tan इनवर्स x बराबर मिल जाएगा थीटा। चलो रखते हैं मान जरा, तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चलो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स, यहाँ से मिलेगा, देखो ये फार्मूला बराबर क्या है, इस फार्मूले के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं यहाँ पे, तो साइन 2 थीटा हो गया। अब मैंने बताया साइन को बदलना है कास में, देखो सेम चीज नहीं है तो हम साइन को कास में बदलेंगे। तो आपको मैंने अभी बताया चतुर्थांश में कि हम चतुर्थांश पढ़ के आए होंगे, आप तो क्या करते हैं, तो इन कास लिख देंगे, कास 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। चलो अब देखो कास से कास खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। तो अब करते हैं y इक्वल टू 90 हो जाएगा माइनस 2 थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। अब करते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कर जरा, तो dy बाई dx इक्वल टू, अच्छा इसका करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, किसका, 90 का x के सापेक्ष। देखिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -2। इसका करते हैं डिफ्रेंशिएट किसके साथ, x के सापेक्ष, tan इनवर्स x। तो आपको वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, dy बाई dx का वैल्यू मिल जाएगा आपको 0 -2, इसका मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लेंगे, देखो इसका और इसका सेम ही आंसर आया है एकदम से।
ठीक है, नोट करेंगे। नोट कीजिए। अब 14 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर पे आ जाओ। 14 नंबर पे आते हैं। y इक्वल टू, देखो y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब इसका मान है 1/2 से बड़ा, -1/2 से बड़ा, लेकिन किससे? 1/2 से, √2 से छोटा, √2 से छोटा। चलो, यक्स का मान कहाँ से कहाँ तक लेना है? इसे लेना है। चलो, तो आइए हम इसको भी करते हैं 14 नंबर को। देखो देखो यार, यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ से पकड़ना होगा, ये बाहर वाली चीज छोड़ो, या अंदर वाली चीज देखेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? अगर मान लो यहाँ पे एक्स की जगह कास रखेंगे तो साइन बाहर आ सकता है कि नहीं? अगर साइन भी रखेंगे तो भी साइन कास बाहर आ सकता है, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कास स्क्वायर होता है ना, कास स्क्वायर होता है। तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, साइन या कास, क्योंकि हम रूट से बाहर निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, तो रखते हैं लेट यक्स इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ से निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स यक्स। ठीक, अब रखते हैं मान वाई इक्वल टू साइन इनवर्स 2, यक्स की जगह क्या रखे हैं? साइन थीटा। साइन थीटा और रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो अब इसको करते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, ये देखेंगे तो 2 साइन थीटा तो बाहर ही है, अंदर देखेंगे तो क्या मिल जाएगा? रूट में कास स्क्वायर थीटा मिलेगा कि नहीं? फार्मूला देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? जानते हैं आप, कास स्क्वायर थीटा होता है। तो ये मिलेगा y इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स। ट्रिग्नोमेट्री के भी सभी फार्मूले कल से मैं डिस्कस करना शुरू करूंगा। 2 साइन थीटा, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा आपको, क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मिलेगा। और देखो जरा, ये फार्मूला है, देखो ये फार्मूला होता है, क्या होता है? साइन 2, एक फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, देखो यही चीज दिख रहा है, तो क्या हम 2 साइन ए लिख सकते हैं कि नहीं? साइन 2 ए लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स साइन 2a, 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा यहाँ पे है इस तरीके से। तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो y इक्वल टू मिल जाएगा 2 थीटा मिल जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा मिल जाएगा, मिलेगा। तो यहाँ से हम जरा निकलते हैं थीटा बराबर 2, थीटा बराबर क्या लिख लेंगे हम लोग? थीटा बराबर देखो यार, साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यक्स को, तो dy बाई dx इक्वल टू 2, डी एक्स साइन इनवर्स यक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2। इसका करो साइन इनवर्स कल करेंगे तो आप जानते हैं 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी, इसका फाइनल डिफरेंशिएशन मिल जाएगा 2 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नोट करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 14। अब लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 15 पे। 15 नंबर देखो जरा, तो लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर।
देखेंगे, ठीक है। फिफ्टीन नंबर लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। चलो, तो ये कह रहा है y इक्वल टू क्या दिया है, सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 अपान रूट नहीं है सॉरी 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो जरा, अब यहाँ पे ये देखना है कि हम क्या रख दें, यक्स की जगह पे क्या रख दें कि एक फार्मूला के रूप में बन जाए ये वाला। तो हम देखो जरा, तो यहाँ पे यक्स की जगह कास रखेंगे तो 2 कास स्क्वायर माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, पता है ना। ये देखो 2 कास कॉस 2 ए इक्वल टू 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। कास 2a का फार्मूला कास के पदों में, कास 2a का फार्मूला कास के पदों में। तो हम रखते हैं यहाँ पर लेट यक्स इक्वल टू कास थीटा। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या मिल जाएगा, थीटा बराबर मिल जाएगा कास इनवर्स यक्स। तो यहाँ से रखते हैं सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो निकाल देते हैं y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/, अच्छा अब तो फार्मूला लिखते हैं 1/, ये मिल जाएगा क्या, cos 2 थीटा, y इक्वल टू सेक इनवर्स, ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा, सेक 2 थीटा मिल जाएगा। तो सेक से सेक खत्म कर देंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा का वैल्यू बताओ, तो थीटा का वैल्यू आपको मिल जाएगा cos इनवर्स यक्स। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू यक्स। तो यहाँ से dy बाई dx इक्वल टू मिल जाएगा 2, कास करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 1/1 प्लस 1 माइनस यक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। चलो, तो यहाँ से देखेंगे तो ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि माइनस यहाँ पे। तो dy बाई dx इक्वल टू हमको प्राप्त हुआ -2/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने एक्सरसाइज को पूरा फिनिश कर दिया। ठीक है, एक्सरसाइज हो गई खत्म। अब हम बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और उसके अगले एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, मतलब एक्सरसाइज क्या लिखेंगे 5.4। अब उसमें किस तरह के फंक्शन है, ये किस तरह का फंक्शन हम पढ़ रहे थे, आपको पता होगा ये इम्प्लिसिट फंक्शन थे। कैसे थे, इम्प्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन थे, मतलब क्या थे, अस्पष्ट फलन थे। अस्पष्ट फलनों को हम क्या कर रहे थे, डिफ्रेंसिएशन करना सीख रहे थे। मतलब अस्पष्ट फलन में ये कौन सा भाग है जी, ये कौन सा पोर्शन है, तो आप जानते हैं कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप का इस टाइप का फंक्शन था। इसका हम डिफ्रेंसिएशन करना सीख भी लिए और सभी का हम निकाल भी दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस रहने देते हैं, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है और अगला कॉन्सेप्ट हम अगले वीडियो में ही डिस्कस करें तो सही रहेगा। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट, नई एक्सरसाइज, उसी के साथ हम चलने वाले हैं। चलिए तो ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, और अपना ध्यान रखिएगा और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। ठीक है।